नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन कहूता पार्ट 2 की। मोरारजी देसाई ने जहां ऑपरेशन कहूता को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, वहीं उनकी वजह से रॉ को अपने जांबाज एजेंटों से हाथ धोना पड़ गया था। मोरारजी देसाई ने रॉ को पंगु भी कर दिया था। अपनी नीतियों के चलते उन्होंने रॉ को तकरीबन पंगु कर दिया था। मगर जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने रॉ में न केवल जान फूंकी बल्कि ऑपरेशन कहूता को दोबारा शुरू करने का साहस भी किया। क्या था ये पूरा मामला? कैसे इंदिरा ने पाकिस्तान और अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दिए, देखिए हमारे इस वीडियो में। जब इंदिरा के इरादों ने पाकिस्तान और अमेरिका की नींद हराम कर दी, मोरारजी देसाई जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने रॉ को तकरीबन पंगु बना दिया था। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो था रॉ के बजट को 30 से 40% तक कम करना, जिससे नाराज होकर रॉ के संस्थापक रहे रामेश्वर नाथ काव ने रॉ चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। रामेश्वर नाथ काव को दुनिया के बेहतरीन जासूसों में से एक माना जाता था। उनके जाने से रॉ की स्थिति और शोचनीय हो गई। काव के जाने के बाद रॉ की कमान KS नायर को सौंपी गई, मगर मोरारजी देसाई की नीतियों के चलते वो भी अलग थलग पड़ चुके थे, जिस वजह से उन्होंने भी रॉ को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान राजनेताओं और IB रॉ के बीच अविश्वास बेहद बढ़ गया था, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं देश और रॉ दोनों भुगत रहे थे। इंदिरा गांधी जब दोबारा भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उनके कार्यकाल में रॉ को फिर से नया जीवन मिला। इंदिरा गांधी के इशारे पर रॉ ने एक बार फिर से ऑपरेशन कहूता पर काम करना शुरू किया, मगर पाकिस्तान में रॉ के नेटवर्क के तकरीबन खत्म हो जाने के चलते ये काम इतना आसान भी नहीं था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि कुछ वर्षों पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने तकरीबन 9,30,000 ऐसे अवर्गीकृत दस्तावेजों को ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसमें 80 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर भारत के नजरिए का जिक्र किया गया था। इन ऑनलाइन दस्तावेजों से पता चलता है कि किस तरह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने कहूता में स्थित पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हवाई हमले की गुप्त योजना बनाई थी। मगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भारत के इस गुप्त ऑपरेशन की भनक लग गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 7 जून 1981 को इजरायल ने इराक के ओसिरिका में निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। इजरायल का यह मिशन कितना साहसिक और खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इस मिशन में इजरायली वायुसेना के 8 F-16 फाइटर जेट ने 3 दुश्मन देशों के आसमान में 600 मील से अधिक की उड़ान भरी और अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सुरक्षित वापस भी लौट आए। ऑनलाइन हुए दस्तावेजों के मुताबिक भारत ने इजरायल के इसी साहसिक मिशन से प्रभावित होकर 1982 में पाकिस्तान के कहूता परमाणु संयंत्र पर बमबारी की योजना बनाई थी। भारतीय वायुसेना में जगुआर विमानों के शामिल हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना ने 1981 में कहूता के पाकिस्तानी परमाणु संयंत्र पर हमला करने के प्लान पर व्यापक जानकारी इकट्ठा की थी, जिसमें हमला करने के बाद के प्रभाव और दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई थी। इसके मुताबिक इजरायल के मुकाबले भारत के लिए कहूता परमाणु संयंत्र पर इस तरह का अभियान करना काफी आसान था, क्योंकि पाकिस्तान ठीक पड़ोस में ही था, जिससे जोखिम कम था। मगर इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि कहूता पर हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध शुरू हो सकता है। वहीं इजरायल इस गुप्त अभियान में सिर्फ सलाह की भूमिका में नहीं था, बल्कि कहूता संयंत्र पर बमबारी उन्हीं के फाइटर जेट को करनी थी। प्लान के मुताबिक इजरायल के लड़ाकू विमानों को गुजरात के जामनगर बेस से उड़ान भरनी थी, मगर इससे पहले ही
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सूत्रों से मिली जानकारी आधार पर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता विलियम क्लेबॉर ने एक लेख लिखा जो 20 दिसंबर 1982 को वॉशिंगटन पोस्ट में इंडिया सेड टू आई रेड ऑन पाकिस्तानी ए प्लांट्स शीर्षक से छपा। लेख में पाकिस्तान के कहूता परमाणु संयंत्र पर भारत और इजराइल के प्लान का खुलासा कर दिया गया था। इस लेख के छपने के बाद से हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखा गया था, अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत के सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तानी परमाणु संयंत्र पर हमले की योजना बनाई है और इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मुख इस प्रस्ताव को रखा है। लेख में आगे लिखा था कि इंदिरा गांधी ने जब पहली बार इस प्रस्ताव को सुना तो वो इसके लिए राजी नहीं हुई, मगर उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार हासिल करने की करीब है तो इस विकल्प के बारे में भविष्य में विचार किया जा सकता है। इस लेख में भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों के बयान भी लिखे गए थे। लेख के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान के इस चोरी छुपे चल रहे परमाणु कार्यक्रम के बारे में भनक भी लग चुकी थी, मगर उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। इसमें भी कुछ अमेरिकी हित छुपे हुए थे जिनका यहाँ जिक्र करना मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं था कि भारत की इस योजना की भनक सिर्फ अमेरिका को ही लगी थी। तत्कालीन सोवियत संघ को भी भारत की इस योजना के बारे में पता लग गया था और सोवियत संघ ने हंगरी को भी इस बात की जानकारी दी थी। AM कलिनोवस्की, प्रोफेसर एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी और सर्जेई रैडचिंको, लेक्चरर नॉटिंघम यूनिवर्सिटी चाइना कैंपस की पुस्तक द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द थर्ड वर्ल्ड, न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इस बात का उल्लेख है कि सोवियत संघ को भारत के इस प्लान की जानकारी लग चुकी थी। पुस्तक में सर्जेई रैडचिंको ने हंगेरियन अभिलेखागार के एक दस्तावेज से मिली जानकारी के आधार पर लिखा कि सोवियत संघ ने हंगरी के साथ भारत के पाकिस्तान के कहूता परमाणु संयंत्र पर हमला करने की योजना साझा की थी। खैर, जो भी हो, भारत ने फिलहाल के लिए इस प्लान को भले ही रोक दिया मगर बंद नहीं किया। ब्रिटेन की खोजी पत्रकार एड्रियल लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने अपनी पुस्तक डिसेप्शन, पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स कॉन्स्पिरेसी में इस बात का दावा किया है कि भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों ने फरवरी 1983 में गुप्त रूप से इजराइल की यात्रा की थी। इस यात्रा का मकसद था उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खरीदना जिससे पाकिस्तान के कहूता परमाणु संयंत्र की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया जा सके। पुस्तक में इस बात का भी दावा किया गया है कि इजराइल ने कथित तौर पर भारतीय सेना के MiG-23 फाइटर जेट के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराने पर इजराइल ने भारत को F-16 फाइटर जेट से संबंधित तकनीकी जानकारियां मुहैया कराई हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना से एक बार फिर कहूता परमाणु संयंत्र पर हमले की योजना बनाने को कहा था। लेवी और स्कॉट क्लार्क ने लिखा है कि भारत के इस मिशन में इजराइल भी उसका साथ दे रहा था। इतना ही नहीं, इजराइल केवल सलाह देने की भूमिका में नहीं था, बल्कि उसे इस हमले का नेतृत्व भी करना था। इसके लिए बाकायदा योजना भी तैयार कर ली गई थी, जिसके मुताबिक इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। इसके साथ ही एक उत्तर भारत के हवाई क्षेत्र से ईंधन भरना था और पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए हिमालय को ट्रैक करना था। लेवी और स्कॉट क्लार्क ने इस बात का भी दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने मार्च 1984 में इस पूरे प्लान पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मगर अमेरिका को भारत और इजराइल के इस प्लान की जानकारी हो गई, जिसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भारत को कार्रवाई की चेतावनी दे दी, जिसके चलते इंदिरा गांधी को अपने इस फैसले से वापस हटना पड़ा। कुछ रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक मुनीर अहमद खान ने वियना में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख राजा रमन्ना से मुलाकात की थी।
इस मुलाकात में उन्होंने धमकी दी थी कि अगर भारत की तरफ से कहूता परमाणु संयंत्र पर कोई हवाई हमला किया गया तो पाकिस्तान ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान पर जवाबी हमला करेगा। इसके बाद इस योजना को रोक दिया गया था। मगर कहा जाता है कि भारत ने फिर भी अपनी इस योजना को ठंडे बस्ते में नहीं डाला था और एक बार फिर सितंबर-अक्टूबर 1984 में भारत ने फिर से कहूता पर हमले की योजना पर काम करना शुरू किया। हालांकि इस समय तक पाकिस्तान का यह परमाणु कार्यक्रम गुप्त नहीं रह गया था और उसके बारे में सार्वजनिक विवरण आने लगे थे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हथियार विकसित करने के करीब पहुंच चुका था। मगर भारत के इस प्लान की जानकारी अमेरिका को लग चुकी थी, इसलिए उसने पाकिस्तान को सतर्क कर दिया। दस्तावेजों के मुताबिक भारत द्वारा इस मिशन में दोबारा तेजी को देखते हुए 16 सितंबर 1984 को पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डिन हिंटन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक से कहा था कि अमेरिका को जैसे ही भारतीय हमले की जानकारी का पता चलेगा तो वो तुरंत इसकी सूचना पाकिस्तान को देंगे। अभी इस बात को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि अचानक 22 सितंबर 1984 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान को एक आपात सूचना भेजी कि कहूता परमाणु संयंत्र पर हमले की संभावना है। इस बात की सूचना मिलते ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत कहूता परमाणु संयंत्र की हवाई सुरक्षा बढ़ा दी। उसी दिन अमेरिकी न्यूज चैनल ABC टेलीविजन ने खबर चला दी कि पाकिस्तानी परमाणु संयंत्र पर भारतीय हवाई हमले का खतरा सर पर मंडरा रहा है। ABC टेलीविजन की यह खबर CIA द्वारा अमेरिकी सीनेट की खुफिया उप समिति को दी गई एक ब्रीफिंग पर आधारित थी। पाकिस्तान द्वारा कहूता परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में अचानक वृद्धि की जानकारी भारतीय वायुसेना को लग गई। चूंकि यह हवाई हमला पाकिस्तान को बिना भनक लगे अचानक किया जाना था, इसलिए भारतीय वायुसेना ने हमले की योजना को स्थगित कर दिया। भारत समझ चुका था कि उसकी ये योजना गुप्त नहीं रह गई है। उसके बाद से आज तक भारत ने इस योजना पर दोबारा कभी विचार नहीं किया और पाकिस्तान के कहूता परमाणु संयंत्र का किस्सा तो आगे बढ़ता रहा, मगर भारत के ऑपरेशन कहूता की कहानी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।